सीआरपीएफ जवान पर सबसे बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी पत्नी की बात छिपाई। सीआरपीएफ जवान ने अब दी कैसी सफाई। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस भेजने का फरमान सुनाया गया। इस दौरान ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान भेजा गया जो वीजा पर यहां रह रहे थे। इस बीच एक खबर ऐसी आई जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा और वो था सीआरपीएफ जवान की पत्नी को पाकिस्तान भेजने का फरमान। आखिर कैसे देश की सेवा में तैनात एक जवान की पत्नी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सीआरपीएफ जवान मुनीर पर ये आरोप लगे हैं कि उसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छिपाई, जिसके बाद सीआरपीएफ ने एक्शन लेते हुए उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब इस पूरे मामले पर मुनीर अहमद ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और उसकी जानकारी छिपाने के आरोप में बर्खास्त किए गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि निकाह से पहले उन्होंने मुख्यालय से बाकायदा अनुमति ली थी और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की थी। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सभी प्रक्रियाएं पालन की थी और मुख्यालय से बाकायदा अनुमति मिलने के बाद ही विवाह किया था। पूर्व सीआरपीएफ जवान ने कहा कि वह पाकिस्तानी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देंगे। मुनीर अहमद ने कहा, मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अपनी बर्खास्तगी की जानकारी मिली और कुछ समय बाद मुझे सीआरपीएफ से एक आधिकारिक पत्र भी प्राप्त हुआ। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद चौंकाने वाला था क्योंकि मैंने मुख्यालय से शादी के लिए मंजूरी मांगी थी और ये अनुमति मुझे औपचारिक रूप से मिल चुकी थी। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी एस्पेक्ट है, तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? वहीं सीआरपीएफ के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक डीआईजी एम दिनाकरण ने कहा, मुनीर के कार्यों को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए गए कूटनीतिक उपायों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद अहमद की मीनल खान के साथ निकाह का पता चला। दोनों ने पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। सीआरपीएफ की जाँच में पाया गया कि जवान ने संबंधित अधिकारियों को अपनी निकाह
और उसके भारत में रहने की सूचना नहीं दी थी। वहीं आपको बता दें कि मीनल खान को भारत से डिपोर्ट किया जाना था। वह मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी, जो 22 मार्च को समाप्त हो गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया, जिसके तहत मीनल को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया। इस बीच उन्होंने वीजा विस्तार के लिए पहले ही गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, जो अभी लंबित है। जब मीनल डिपोर्टेशन बस से अटारी बागा बॉर्डर की ओर रवाना हुई, तभी उनके वकील अंकुर शर्मा ने फोन पर बताया कि उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसके बाद उनकी पाकिस्तानी वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.